आज धर महाराज कोई शेरन बन करके दहाड़ लगा रही है, मौसी बन करके डांट लगा रही है, लेकिन धरब ने नेत्रों को नहीं खेल खोला, चारों तरफ उपवन खिला दिया। आज कामदेव रंभा नृत्य कर रहे हैं, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लौट करके भागे हैं, भगवान से जाकर के कहा कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम समाधि को नहीं खुलवा पाए, अब क्या होगा? अब एक काम करो। भगवान बोले अब तो हम ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, देने के लिए नहीं। आज भगवान जिस समय चले हैं गरुड़ पर सवार होकर के आज ध्रुव का दर्शन करने के लिए आगे जब बढ़े हैं के विष्णु चढ़े के गरुड़ पे आए हैं, चापे ध्रुव तपो है विष्णु। मेरे भैया जैसे ही भगवान ध्रुव के नजदीक पहुंचे, जैसे ही गालों से हाथ लगाया, हाय पिता कह करके ध्रुव जैसे ही उठे, एकदम से भगवान ने गोद में ले लिया। ध्रुव के नेत्रों से आंसू निकले तो भगवान बोले ध्रुव तुम क्यों रोए? बोले हम इसलिए रोए हैं कि हमने बहुत इंतजार किया, बहुत हमारे ऊपर दुख आए, हमने बहुत कष्टों का सामना किया, लेकिन आप हमें देखने के लिए नहीं आए। बोले अगर हम तुम्हें देखने के लिए आ जाते तो तुम जो है इतनी दूर से यहाँ तक हमारा भजन नहीं करते। कहा कि कुछ मांग लो। बोले प्रभु हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए थे, अब आपका दर्शन हो गया, जीवन धन्य हो गया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहा कि मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन किसी भक्त को कभी भी मिथ्या नहीं जाता है, मांग लो। तो कहा कि चलो तुम हमसे नहीं मांगोगे, लेकिन हम तुम्हें वो लोग दे रहे हैं जो हजारों महात्मा तपस्या करते करते मर गए, वो लोग उन्हें नहीं मिला, वो लोग हम तुम्हें दे रहे हैं, और ध्रुव तारा नाम से तुम जाने जाओगे, जाओ राज्य करो, उसके बाद हमारे धाम के लिए चले जाना। इंद्र से कहा है कि हाथी लेकर के आओ, मेरे पुत्र ध्रुव को ऐरावत हाथी पर बैठा करके और गांव तक पहुंचाओ।
हाथी आया, ध्रुव बैठे हैं, धीरे धीरे गांव में पहुंचे। अब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि ध्रुव जो है भगवान का दर्शन करके लौटा है। अगर भगवान का दर्शन न हो पाए, भगवान के भक्त का ही दर्शन हो जाए तो ये भी बहुत है। और भगवान का दर्शन करके ध्रुव लौटे हैं तो आज इसी समय तुरंत ही सभी गांव के जितने भी बुजुर्ग थे सभी ध्रुव का दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाराज जब ध्रुव का दर्शन करने के लिए पहुंचे, ध्रुव ने देखा कि